अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ान मिल्लत इस्लामी आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी बरदानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहरकेफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ हैं और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ हैं। लेकिन फिल वक्त देश की बड़ी खबर रहेगी, क्योंकि इस वक्त बिहार के इलेक्शन है, क्योंकि पोलिंग का भी ऐलान हो चुका है। किस तारीख को होगी रिजल्ट, 14 नवंबर को आएगा। सारी चीज़ों की अपडेट मिल चुकी है। 2 तारीखों पे ऐलान हो चुका है कि डाले जाएंगे, एक 6 नवंबर को, एक 11 नवंबर को। 11 नवंबर को तो जुबली हिल्स का भी है, आप लोगों को पता है। 14 को दोनों का मिला के रिजल्ट है। अब लेकिन आप लोगों को ये बता दो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, AIMIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 100 सीटों पे आपने उम्मीदवारों को आजमा रही है। 100 सीटों पर 100 उम्मीदवारों को मैदान में छोड़ रही है। यानी पहली लिस्ट का तो ऐलान भी हो चुका है। 32 MLA का ऐलान एक जगह का हो चुका है, जो हल्का 16 नंबर वहाँ पे जो मशहूर है, वहाँ का ऐलान तो हो चुका है। जिसको टिकट दिया गया है उनसे वो लोगों के नामों का ऐलान कर दिया गया है बाज़ाब्ता तौर पे। अब ये देखने लायक होगी ये सरकौमी 3 जनों के बीच की लड़ाई होगी। NDA, कांग्रेस तेजस्विनी और यानी राहुल तेजस्विनी और AIMIM। खैर मुकाबला तो बड़ा कांटे का होगा। तेजस्विनी यादव, राहुल गांधी और चीटर कुमार, जिसमें चीटर कुमार के लिए BJP के भी हैं और काफ़ी चीटर कुमार को छोड़ के BJP से लड़ रहे हैं, BJP की टिकट पे लड़ रहे हैं, जो कि एक चीटर कुमार के लिए खतरनाक बात होगी। मुकाबला तो बड़ा कांटे का होगा। अब हमको ये देखना है कौन सही या कौन गलत। जो फैसले किए गए वो कहाँ तक दुरुस्त साबित होंगे, कौन कितने वोट लेकर आएगा, कौन कितने वोट से हारेगा, ये बड़ा एक अनोखा सा सवाल है। लेकिन जमहूरी एतबार से हर किसी को मुकाबला करने का इख्तियार है, ये सवाने सच है। अब लेकिन जो बातें जिस तरीके से जो मार्केट में जो गश्त कर रही है, अब इसका जवाब तो खैर 14 नवंबर को पता चल जाएगा। कौन किसके लिए घाटे का सौदा रहा, कौन किसके लिए घाटे का उम्मीदवार रहा, कौन किसके लिए फायदेमंद रहा, ये तो आने वाला वक्त यानी बहुत कम दिने हैं। यानी टोटल अगर से आंख बंद करके आंख खोले अगर से, तो 1 महीने के अंदर रिजल्ट सामने है 14 नवंबर को। अब BJP NDA इतनी कोशिश कर रही है ये इलेक्शन जीतने के लिए। अगर से बिहार हाथ से गया मोदी के, तो यकीन मानिए आप लोग ये भी खत्म हो जाएगी NDA पूरे देश में। क्योंकि ये इस वक्त ये मुकाबला बड़ा खतरनाक होता जा रहा है। अब हम तो यही चाहेंगे कि किसी तरीके से कांग्रेस की सरकार बने वहां पे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ही बिहार का विकास कर सकती है। तेजस्विनी यादव ही CM बनकर कुछ कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरे नंबर पे हमारी AIMIM आना चाहिए, BJP नहीं, NDA नहीं। ये तो हर मुसलमान चाहेगा, ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब आने वाला वक्त बड़ा खतरनाक होगा। बहरहाल आप लोगों को ये खबर देनी थी कि जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन
100 सीटों पे अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है और टिकटें दे चुकी है और नामों का ऐलान हो चुका है। बहरहाल आप भी देखो और 4 दोस्त अहबाब को भेजो। मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, अपने सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखो, नमाजों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो, अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखो। अस्सलाम वालेकुम।